माय नेम इज स्नेहा और अभी हम करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फिर इसी के बेसिस पे हम 1.3 जो है सॉल्व करेंगे। देखो इसमें क्या है, हमारे इरेशनल नंबर्स के बारे में है ना। तो पहले हम नंबर्स को थोड़ा रिवाइज करते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना। इसके बाद हमारे कौन से आते हैं? इसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। क्या आते हैं? इंटीजर्स। इधर 1 था, इधर 0 था, यानी नेगेटिव नंबर्स में यहाँ पे क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। जी हाँ। तो इसके बाद जो आते हैं हमारे वो होते हैं रैशनल नंबर्स। कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से हैं? 9th क्लास में पढ़ा था कि कोई भी नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में शो कर सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे q की जो वैल्यू होगी वो कभी भी 0 नहीं होगी। जैसे कि 1/2, 3/4 है ना, कोई सा भी। अब ये हो गया, ये जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर कोई सा भी 4/1 भी क्या है? रैशनल नंबर, क्योंकि आप 4/1 को 4 को 4/1 दिखा सकते हो। होल नंबर भी क्या होते हैं आपके? रैशनल नंबर। क्यों? जैसे 5 हो गया, 5/1 दिखा सकते हो। इंटीजर हो गया, जैसे कोई सा भी नेगेटिव ले लो, -2/1। इसके अलावा देखो और कौन कौन से नंबर्स हमने पढ़े? जैसे 1.41, 1.41 कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा नंबर है ये? नॉन टर्मिनेटिंग है। ये डेसिमल नंबर है और हमें बहुत अच्छे से पता है कि 1.41 को 1/100 लिख सकते हैं। तो ये p by q की फॉर्म में जाता है, शो हो सकता है। अब क्योंकि ये p by q की फॉर्म में शो होता है तो ये रैशनल नंबर है। अब 1.414141 कहने का मतलब ये क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है। रिपीट मतलब कि रुक ही नहीं रहा, 414141। तो इसको हम 1.41 बार लिख सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं हम इन्हें? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इनको, ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि इसको भी हम p by q की फॉर्म में शो कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर इसकी जगह ऐसे कोई नंबर आ जाए 41 441 4441 44441, तो ये नंबर कौन से हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना। ना ही रिपीट कर रहे हैं, ना ही टर्मिनेट कर रहे हैं। तो ये हम p by q की फॉर्म में शो नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? p by q की फॉर्म में शो नहीं कर सकते। तो ये क्या होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे, यहाँ पे लिख देती हूँ, इरैशनल नंबर्स। क्या होते हैं हमारे? इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर कौन से? जब p by q की फॉर्म में शो ना हो पाए। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? टर्मिनेटिंग है। समझ आया? इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो हमारे p by q की फॉर्म में शो हम ना कर पाए, है ना। या ऐसे कोई नंबर, जैसे कि अभी आप देखोगे, जैसे √2 भी क्या है? एक इरैशनल नंबर है। √3 भी क्या है? इरैशनल नंबर है। √4 एक इरैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 होती है, और 2 हमारा रैशनल नंबर होता है। इसके बाद √5 एक इरैशनल नंबर है। अगर हम पाई की वैल्यू देखें तो पाई की वैल्यू भी क्या है? एक इरैशनल नंबर है। क्यों पाई की वैल्यू इरैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि जो हम लिखते हैं ना 3.14, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। जो इसकी वैल्यू होती है वो एक इरैशनल नंबर होता है। तो पाई भी क्या है? एक इरैशनल नंबर है। इसके बाद √6 भी क्या है? एक इरैशनल नंबर है। तो ऐसे जितने भी नंबर्स होते हैं ये सारे क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स होते हैं। या फिर कोई नंबर ऐसा हो तो ये भी क्या होते हैं? आपके इरैशनल नंबर्स होते हैं। अब क्या आता है कि हमें क्या करना है इस 1.3 के अंदर? इन रैशनल नंबर्स को, जैसे √2 को, √3 को, √5 को हमें प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये इरैशनल नंबर है। ये क्या बात है? प्रूव क्यों करें? यही तो बात है, प्रूव ही करना पड़ता है। हर बात को प्रूव करो, सिद्ध करिए। ठीक है,
अब हम थ्योरम पे चलते हैं। थ्योरम 1.3, थ्योरम 1.3, थ्योरम 1.3 क्या बोलती है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर, के मान लीजिए कि P क्या है, एक प्राइम नंबर है। हाँ जी ठीक है, मान लिया। इफ P डिवाइड्स, अगर P किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को, देन P divides a, where a is a positive integer, देखो थ्योरम 1.3 बोलती है लेट P अ प्राइम नंबर, कि हमने P जो है एक प्राइम नंबर लेट किया। अगर P जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P जो है a को भी डिवाइड करेगा। कहने का आसान मतलब क्या है कि P एक प्राइम नंबर है, कोई सा भी प्राइम नंबर लेते हैं, छोटा सा कोई सा भी, जैसे कि 2 हो गया है ना, तो अब वो a स्क्वायर भी हम कोई ले लेते हैं नंबर, जैसे कि a स्क्वायर हो गया 16, तो 2 जो है वो 16 यानी 4 का स्क्वायर, यानी 2 जो है 16 को डिवाइड कर रहा है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, यानी 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है a, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, यानी 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम बोलती है। जैसे कि 3 हो गया, हमने कोई नंबर लिया प्राइम नंबर 3, और कोई सा भी स्क्वायर ले लो, किसी भी नंबर का स्क्वायर ले लो, किसी भी नंबर का स्क्वायर, जैसे मैंने लिया 36, क्या लिया 36, तो 3 36 को डिवाइड करता है, हाँ भाई 3 36 को डिवाइड करता है, तो अब 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो 6 को 3 डिवाइड करेगा, यानी a स्क्वायर को अगर p डिवाइड करता है तो a को भी p डिवाइड करेगा ही करेगा। अब इसी के बेसिस पे हमें ये आगे चीजें प्रूव करनी होगी, इसी का यूज करके हमें प्रूव करनी होगी चीजें, ठीक है। अब 1.3 हमने देख ली, ठीक है। अब आती है हमारी थ्योरम 1.4। कौन सी थ्योरम है ये, 1.4। और थ्योरम में क्या बोलता है कि √2 इज इरेशनल। हाँ हमें पता है कि √2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि जो √2 की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एक इरेशनल नंबर में आएगी। वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। लेकिन आपको क्या करना है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन लिखो। हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी। कौन सा मेथड, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का हम यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या होता है, हम पहले तो बोल देते हैं जैसे ये इरेशनल हमें प्रूव करना है, तो मान लेंगे कि ये रैशनल है, और फिर लास्ट में जाके बोलेंगे ओ हमने तो गलत माना था, ये तो हमने गलत माना था, मैं ये तो इरेशनल निकला। हम मान लेंगे कि रैशनल है, बाद में बोल देंगे ये इरेशनल निकला। तो लेट √2 इज रैशनल। क्या माना हमने, √2 इज रैशनल, ठीक है। तो √2 जो है, अब कोई भी रैशनल नंबर जो होता है वो किस फॉर्म में हम शो कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में हम उसे शो कर सकते हैं, है ना। q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद एक और चीज, p and q आर को-प्राइम बोले तो जैसे हम ऐसे नंबर लेंगे, जैसे कि कोई भी फ्रैक्शन होती है, जैसे कि 12/16 है, 12/16 है, तो इसको आप बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाओगे। किस फॉर्म में, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये 12 और 16 को जो सबसे बड़ा नंबर डिवाइड करता है वो है 4, है ना। ये क्या आया 3, और ये क्या आया इसका, इतना आया 4, 3/4 आया। तो यानी हम p/q की वैल्यू कुछ कैसी लेंगे, ऐसी लेंगे जिनका, अब ये 3/4 जो है वो आगे डिवाइड नहीं हो सकता, ये इसके आगे और ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आ सकती, ये सिंपलर फॉर्म नहीं आ सकती। तो इसका HCF कितना होगा हमारा, क्योंकि ये और नहीं डिवाइड हो सकता, तो इसका इन दोनों नंबर्स का HCF क्या आएगा, 1 आएगा। और ऐसे ही नंबर जिनका HCF 1
क्यू का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है जी, समझ आ गया हमें। अब √2 इज इक्वल पी बाई क्यू, तो √2 क्यू इज इक्वल पी। अब आप क्या करोगे, स्क्वायर बोथ साइड्स, क्या करोगे आप, स्क्वायर बोथ साइड, और ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 2q स्क्वायर p स्क्वायर, यानी q स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर अपॉन में 2। अब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि 2 जो है 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड करता है देन 2 डिवाइड्स p आल्सो, है ना, यानी 2 p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 p को भी डिवाइड करेगा। यानी अब हम लेते हैं p अपॉन 2 कोई नंबर है c, p अपॉन 2 कोई भी वैल्यू आती है c की। अब पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है हमारी, ये वाली, तो √2q इक्वल p। p की वैल्यू कितनी आई हमारी, अरे सॉरी इसको पूरा कंप्लीट करना था, c की वैल्यू देखो। अब ये क्या आया, p से हमारा क्या निकलेगा, p इज इक्वल 2c, p इज इक्वल 2c, और फिर यहाँ पे लिख लेना पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, यहाँ पे सेम लिख लेना। अब p इज इक्वल 2c, यानी √2q इज इक्वल 2c। अब हम क्या करेंगे, सेम स्क्वायर बोथ साइड्स, क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये आया 2q स्क्वायर इज इक्वल 4c। ठीक है, अब 4 अगर इधर लाया जाए तो 2q स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल c, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो q स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल c। यानी ये क्या बोलता है कि 2 जो है 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, है ना, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, q स्क्वायर को, तो फिर 2 डिवाइड्स q, तो 2 q को भी डिवाइड करेगा। यही तो हमने थ्योरम 1.3 में देखा था कि 2 q को भी डिवाइड करेगा। अब हमने क्या माना कि q इज इक्वल टू कोई भी नंबर आता है d, q इज इक्वल टू कोई भी नंबर आता है d, यानी q इज इक्वल 2d, q इज इक्वल 2d। अब दोबारा से देखो, p इज इक्वल टू c, q इज इक्वल 2d। आई गेस कि दिखाई दे रहा हो, देखो नोट कर लिया हो ना, तो मैं इधर ही लिख दूँ या कहीं और लिख दूँ, स्पेस कहाँ तक का है, हाँ जी, तो 2c और 2d आया। अब यहाँ पे देखो p इज इक्वल 2c एंड q इज इक्वल 2d, यानी p अपॉन q इज इक्वल टू c अपॉन में 2d, यानी 2 जो है इनका कॉमन फैक्टर आ रहा है, p बाई q का 2 क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है। लेकिन हमने क्या माना था कि p बाई q क्या है, को प्राइम्स है, और को प्राइम्स का HCF यानी कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, सिर्फ 1 आना चाहिए, लेकिन अभी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये तो गलत है ना, तो अब क्या है, ये गलत है, और इसी गलती को हम क्या बोलते हैं, हमारा आंसर निकल जाएगा, ये बोलते हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे, देखो क्योंकि 2 आया है तो p एंड q कैन नॉट हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर, है ना, p और q का 2 जो है कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि बिकॉज p and q आर को-प्राइम्स। क्या है p और q, को-प्राइम्स है, और इनका HCF क्या होगा, n विद HCF इज इक्वल 1। ठीक है, p एंड q क्या है, को-प्राइम्स है, को-प्राइम्स है। अब को-प्राइम्स है तो उनका कॉमन फैक्टर 2 आ ही नहीं सकता, क्योंकि उनका HCF क्या होगा, कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। सो वी हैव
irrational, अंडर रूट 2 इज रैशनल। ये हमारी assumption गलत थी, तो हमने क्या कंक्लूड किया? सो अच्छा ये तो दिख ही नहीं रहा होगा यहाँ पे, सो वी conclude that अंडर रूट 2 इज इरेशनल। क्या कंक्लूड करते हैं हम? ये कंक्लूड करते हैं कि अंडर रूट 2 जो है एक इरेशनल नंबर है। अब अगर आपने अंडर रूट 2 का देखो नोट कर लो, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जैसे तुम्हें करना है, साथ साथ करें तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, क्योंकि अंडर रूट 2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। आपने अंडर रूट 2 का प्रूफ सीख लिया है, तो अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट जो भी हो 11, कोई सा भी नंबर आएगा वो आप इसी तरीके से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोलता है? प्रूफ अंडर रूट 3 इज अ क्या? अंडर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो हमने जैसे वो वाला सॉल्व किया था, सेम हम ये वाला सॉल्व करेंगे। क्या है? अंडर रूट 3 इज इरेशनल। ये हमें प्रूव करना है, इरेशनल। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करना है? सेम जैसे किया था पहले, लेट अंडर रूट 3 इज रैशनल। हम मान लेंगे कि अंडर रूट 3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो अब अगर रैशनल नंबर है तो हम अंडर रूट 3 को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? p बाई q की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, where q is not equal to 0 and pq and pq are co-primes। p and q क्या है? co-primes नंबर है, co-primes with HCF1, with HCF1। ठीक है, अब P and Q co-primes हैं तो उनका HCF कितना होगा? 1 होगा। दोबारा से हम क्या करेंगे? देखो, अंडर रूट 3 इज इक्वल P बाई Q। ठीक है जी, तो अंडर रूट 3Q इज इक्वल P, है ना? ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करोगे? यहाँ पे लिखो स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों ही साइड्स यानी RHS और LHS को क्या करिए? स्क्वायर करिए। तो स्क्वायर किया तो भाई 3 आया, Q स्क्वायर आया इज इक्वल P स्क्वायर आया, है ना? तो Q स्क्वायर इज इक्वल P स्क्वायर अपॉन में 3। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि P स्क्वायर इज डिविजिबल, जो P स्क्वायर है वो डिविजिबल है बाय 3 के, देन P is also divisible by 3, है ना? यही होगा। तो हम मान लेते हैं P by 3 कोई भी वैल्यू है C, कोई भी वैल्यू है C, तो P is equal 3C। क्या आया? P is equal 3C। अब क्या करेंगे? Put the value of P इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो भाई। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी? ये तो अंडर रूट 3Q, P की वैल्यू क्या आई है? 3C, तो हम यहाँ रख देंगे 3C। अब क्या करना है? दोबारा से स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को क्या करिए? स्क्वायर करिए। तो 3Q स्क्वायर इज इक्वल 9C, तो 3Q स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल C, है ना? Q और 9 एक जैसा लग रहा है? नहीं लग रहा है भाई, दोनों के डायरेक्शन आ गया। 3 1 से 3, 3 3 से 9, तो Q स्क्वायर अपॉन में 3 इज इक्वल C। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि जो 3 है, इससे हमें पता चलता है 3 डिवाइड्स Q स्क्वायर, 3 डिवाइड्स Q स्क्वायर, देन 3 डिवाइड्स Q, है ना? अगर 3Q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3Q को भी डिवाइड करेगा। तो क्या है इसका? हमने क्या लिया कि Q अपॉन 3 इज इक्वल D, यानी Q अपॉन 3 कोई भी वैल्यू आती है D। अब Q इज इक्वल 3D, Q इज इक्वल 3D। अब हमारे पास क्या आया है? जो P था वो इक्वल था 3C के,
वही Q जो, अरे यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, हाँ फिर यहाँ चलते हैं P इज इक्वल 3C, वही Q इज इक्वल 3D, यानी P अपॉन Q इज इक्वल 3C अपॉन में 3D, यानी इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 3, यानी P and Q have at least 3 as a common factor, at least 3 as a common factor। तो भाई हमने जो ये सॉल्यूशन किया है इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि 3 जो आ रहा है इनका कॉमन फैक्टर आ रहा है, लेकिन हमने क्या एज्यूम किया रहा था कि ये दोनों क्या है, को प्राइम है, तो इनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो बट दिस contradicts the fact that, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कौन से फैक्ट को, फैक्ट P and Q have no common factor other than 1, यानी P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए 1 के अलावा, है ना। So it contradicts, तो ये क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि √3 is rational, या फिर हम अगर लिखें तो so we conclude √3 is irrational, देखो जो हमने माना था वो तो गलत निकला, अब क्योंकि गलत निकला है तो जो हमने नहीं माना था वो सही है, तो √3 is irrational। ठीक है, इसको नोट करना है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने का कोई फायदा नहीं होता, वैसे भी भूल तो ज़्यादा ही होता है मेरे साथ के साथ। ठीक है, अभी आया समझ में, आया ही होगा, नहीं आया तो मुझे कमेंट में जाके बता दो कि नहीं आया। ठीक है, अब ये हमारा हो चुका है, तो देखो जब भी कोई कौन सा नंबर इर्रेशनल नंबर होता है, जब भी कोई इर्रेशनल नंबर होता है, देखो 2 नंबर हमने पढ़ लिए, रैशनल एंड इर्रेशनल, है ना, रैशनल एंड इर्रेशनल। अगर आप किसी भी रैशनल नंबर में इर्रेशनल प्लस करोगे तो क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा, किसी भी रैशनल नंबर में से माइनस करोगे इर्रेशनल नंबर तो क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। अगर आप और क्या कर सकते हो, इर्रेशनल नंबर में रैशनल प्लस करोगे तब भी इर्रेशनल आएगा, या इर्रेशनल में से माइनस करोगे रैशनल तब भी इर्रेशनल आएगा। लेकिन अगर आप इर्रेशनल में इर्रेशनल इनटू करते हो तो हो सकता है इर्रेशनल आए, हो सकता है रैशनल भी आए, है ना, ये दोनों हो सकता है। तो ये ही जो चीजें हैं वो हमें और आगे ध्यान में रखते हुए आगे के एग्जाम्पल भी हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है भाई, आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोलता है, शो दैट 5 √3 इज इर्रेशनल। क्या बोलता है, शो दैट 5 -√3 इज इर्रेशनल। शो दैट 5 -√3 is irrational। कहने का क्या मतलब है कि भाई हाँ क्या करिए, सिद्ध करिए कि ये ऐसे होगा, कर देंगे, हमारा क्या जाता है। सॉल्यूशन आप करोगे, लेट 5 -√3 is रैशनल, वही कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड है, तो हम पहले मानेंगे कि ये रैशनल है। अभी रैशनल है तो 5 -√3 इज इक्वल a/b, है ना, where b is not equal to 0। a/b रख लो, p/q रख लो, m/n लिख लो, जो आपको मन लगे वो कर लो, a/b रख लिया जैसे। तो अब देखो अगर इसको यही रहने दे और 5 को वहाँ ले जाए, या √3 को वहाँ ले जाए और इसको यहाँ ले आए, जैसे कि 5 - a/b
अपॉन बी इज इक्वल माइनस √3, है ना। इसको हम यहाँ लेके गए, ये प्लस का था माइनस का था प्लस हो गया, ये प्लस के से माइनस हो गया, यानी √। अब देखो ये आएगी वैल्यू, यानी अभी ये आया है, क्या आया है 5 माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल √। अब a अपॉन बी कोई सा भी नंबर होता है, a अपॉन बी, a क्या है होता है इंटीजर होता है ना, b क्या होता है एक इंटीजर होता है, तो ये क्या होते हैं रैशनल नंबर होते हैं, हमें पता है 5 क्या है एक रैशनल नंबर है, ये क्या है एक रैशनल नंबर है, तो 3 क्या है इर्रेशनल नंबर है, 3 क्या है इर्रेशनल नंबर है। लेकिन कभी भी आप अगर रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को ऐड करोगे तो आपका आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही तो आना चाहिए। जैसे कि नॉर्मल बात करें 2 + 3 करा तो 5 ही तो आएगा ना, रैशनल में रैशनल ऐड करोगे तो रैशनल ही आएगा। लेकिन इधर क्या दिखा रहा है कि आपने माइनस करोगे, प्लस या माइनस कुछ भी करोगे, तो अगर आप रैशनल में रैशनल माइनस करते हो तो आपका क्या आंसर इरेशनल का आएगा, नहीं आएगा, तो ये गलत है, ये सीधे सीधे गलत है, ठीक है। तो देखो 5 इज रैशनल, है ना, 5 क्या है आपका रैशनल, ए और बी क्या है रैशनल है ना। तो द डिफरेंस ऑफ 2, अच्छा लेकिन इनका डिफरेंस क्या आ रहा है भाई, लेकिन 5 माइनस √3 के, तो देखो अब ये रैशनल है ये रैशनल है, तो आंसर भी क्या आना चाहिए रैशनल आना चाहिए, तो √3 इज रैशनल, है ना। इनका कहना तो यही है, इनका कहना क्या है कि आपने रैशनल में से रैशनल माइनस किया तो रैशनल ही तो आंसर आया, यानी आपका √3 क्या है रैशनल नंबर है। लेकिन हमने इससे चंद मिनटों पहले ही ये सीखा है कि √3 जो होता है एक इर्रेशनल नंबर होता है, तो आप लिखोगे बट इट contradicts the fact that √3 is irrational। लेकिन ये फैक्ट को नजरअंदाज करता है कि √3 क्या है एक इरेशनल नंबर है ना, √3 क्या है आपका एक इरेशनल नंबर है ना। सो आप क्या लिखोगे सो वी कंक्लूड, तो हम इससे कंक्लूड करते हैं कि 5 माइनस √3 इज इरेशनल, 5 माइनस √3 इज इरेशनल। अगर आप रैशनल नंबर में से माइनस करोगे इरेशनल नंबर तो इरेशनल नंबर ही तो आएगा, रैशनल कैसे आ जाएगा, रैशनल नहीं आएगा, रैशनल नहीं आएगा तो ये रैशनल है, ठीक है। आगे बात समझ में, बस यही था इसका, ठीक है भाई। एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, थ्योरम 1.4, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 पे चलो भैया सारे के सारे। शो दैट 3√2 इज इरेशनल। बोर्ड यहाँ पे आ जाएगा, मार्कर दे रहा है। हमें क्या शो करना है कि शो दैट, क्या शो करना है 3√2 इज इरेशनल। हमें ये शो करना है कि 3√2 क्या है एक इरेशनल संख्या है। तो हम क्या मानेंगे, फिर वही करेंगे कि 3√2 क्या होता है एक 3√2 क्या है एक रैशनल नंबर है, तो 3√2 इज इक्वल p/q। सॉल्यूशन लेट 3√2 इज रैशनल। हमने माना कि 3√2 क्या है एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो 3√2 इज इक्वल p/q, है ना, where q is not equal to 0 and p and q are
को प्राइम, और पी और क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर बोले तो इनका HCF क्या होगा, HCF क्या होगा इन दोनों नंबर का, 1 होगा। ठीक है, इतना हमने समझ लिया, इतना तो हमें आता ही है, बहुत इंटेलिजेंट है। अब अगर मैं देखूँ तो P/3Q, P/3Q यानी P/3Q इज इक्वल √2। फिर से वही बात है, P क्या है, देखो जब भी कोई नंबर होता है, फिर से वही बात, जब भी कोई नंबर होता है P/Q, P भी एक संख्या होती है, एक इंटीजर होता है, Q भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है, और 3Q यानी 3 × Q भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। तो यानी अगर आप ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, तो इनका आंसर क्या है, कोई यानी रैशनल नंबर हो गया। ये पूरा अगर एक रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर ही होगा, है ना। क्या होना चाहिए, P/3Q इज इक्वल √2Q। तो जब P/3Q इज रैशनल, ये हमें पता है कि P कोई इंटीजर है, Q कोई इंटीजर है, तो अब ये दोनों इंटीजर है तो ये रैशनल नंबर होंगे ही होंगे, ये दोनों रैशनल है, तो √2 इज आल्सो रैशनल। तो इनका जो ये वाला आंसर आएगा वो एक रैशनल नंबर ही आएगा, है ना, रैशनल नंबर ही आएगा। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इट contradicts, so it contradicts the fact that √2 is irrational। लेकिन हमने पहले यानी स्टार्टिंग में ही ये सीख लिया था कि √2 क्या होता है, एक इरेशनल है। अब √2 एक इरेशनल है तो √2 रैशनल हो ही नहीं सकता, यानी P/3Q इज इक्वल टू अ इरेशनल नंबर। यानी so we conclude √3 is rational। तो हम ये conclude करते हैं कि 3 √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अरे